अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आज 30 सितंबर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुबह से ही ये देखा जा रहा था कि जो इरिस सिस्टम है एफबीआर का गोशवारे जमा कराने का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा, वो सुबह से हॉल्ट था। सुबह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, सिस्टम बंद हो गया था, जिसके बाइस बहुत ज्यादा दुश्वारी थी। और जो टैक्स एक्सपर्ट है वो यही बात कर रहे थे कि इसमें 15 दिन से 1 महीने की तौसी जो है वो मिल जाएगी। और इस वक्त एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। इस्लामाबाद ने ये डिसाइड किया, वजीर खजाना शौकत तरीन, उन्होंने फैसला किया कि 15 दिन की तौसी इसमें दी जाए। और अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई है। और जाहिर है कि आज ये एक प्रेशर था, और ये प्रेशर हमने देखा कि जब बिल्कुल फनल के ऊपर आ जाता है तो हमारे सिस्टम जो है वो जैम हो जाते हैं। सिस्टम इतना बड़ा प्रेशर सह नहीं पाता। और फिर हुकूमत बात करती है टेक्नोलॉजी की, हुकूमत बात करती है डिजिटल ट्रांसफर की, हुकूमत बात करती है ईवीएम की, हुकूमत बात करती है पॉइंट ऑफ सेल्स की। तो आपको पैरेलल सारी चीजें लेकर चलनी है। उसके साथ साथ एक स्मूथ ट्रांजिशन है। इस स्मूथ ट्रांजिशन के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को भी लेकर आइए। यही इस पूरे प्रोग्राम में हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में काशिफ अनवर साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही हमें जीशान मर्चेंट ने भी ज्वाइन किया। आप प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। जीशान मर्चेंट, आपका भी बहुत शुक्रिया। जीशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो लास्ट डेट में एक तो एक्सटेंशन इस बात के लिए होनी चाहिए, बड़ी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं और गोशवारे जमा करा रहे हैं तो इसमें एक सहूलत होती है। लेकिन जब कभी ऐसे दिनों में हमारे सिस्टम बैठ जाते हैं तो फिर वहां पे जो कैपेसिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं इदारे के। जीशान, क्या कहेंगे? आज भी सुबह से यही देखा जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जब भी ये प्रेशर आता है सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम ना सिर्फ चूक कर जाता है बल्कि बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे सिस्टम कहीं है ही नहीं। लेकिन अलबत्ता मैं इसको अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं आईआरएस आया है 2014 से, हर साल ये प्रॉब्लम आए सिवाय लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर पूरा साल सिस्टम बिल्कुल सही चला, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस दफा तो 13 अगस्त से लेकर आज तक, 14 अगस्त से लेकर आज तक सिस्टम जो है वो इंटरमिटेंटली जो है वो बिल्कुल ही, कभी बिल्कुल पूरा 6-8 घंटे के लिए क्रैश कर गया और कभी कभी जो है घंटा 2 घंटे भर के लिए क्रैश किया। और जब से कल अनाउंस किया था एफबीआर ने कि जी वो डेट नहीं बढ़ाएंगे और जो लोग एक्सटेंशन फाइल करेंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सटेंशन ग्रांट होगी, तो आज सुबह से तो सिस्टम ने जो है बिल्कुल हमें जो है वो कह दिया कि जी थैंक यू वेरी मच, नो नीड टू कम टू मी बिकॉज आई विल नॉट ऑपरेट। और उसमें हुआ ये कि एंग्जाइटी, केओस और मेंबरों के दरमियान जो है एक ऐसी परेशानी की फजा रही कि जिसके बाद मैंने जो है कराची टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से मैं चीफ कमिश्नर से मिला जाके, और मैंने कहा कि जी आप लोग मैनुअल एक्सटेंशंस को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आईआरएस का सिस्टम नहीं चल रहा है। उन्होंने काइंडली जो है हमारी बात को वैलिडेट किया उसी वक्त, और उन्होंने ये हमें कहा कि जी हम जो भी मेंबर आके या जो भी टैक्स पेयर आके काउंटर पे एप्लीकेशन मैन्युअली जमा कराएगा तो हम उसको ना सिर्फ एंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक्सटेंशन भी ग्रांट करके देंगे। मैंने उनसे कहा कि सर ये याद रखिए कि कहीं अगर 1 या 2 लाख लोग आ गए, आपके पास आ गए रिटर्न जमा कराने के लिए एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे वसूल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सिस्टम है इसको सीमलेस होना चाहिए, इसको फॉल्टी नहीं होना चाहिए। हमने जो है एफजीआर को खत लिखा था। काशिफ अनवर की तरफ आएंगे। काशिफ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जो कह रहे हैं कि 13-14 अगस्त से आज तक डेली ये देखा जा रहा है कि 2-4-5 घंटे के लिए सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, फिर एक तरफ हुकूमत कह रही है डिजिटाइज मोड में आप आए, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आप आए, टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करें, और साथ में हाल यह है कि आखिरी दिन आपका सिस्टम जो आखिरी दिन क्या पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपका सिस्टम जो है वही नहीं चल पा रहा। ये सूरत हाल आपकी तरफ भी देखने में आई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही था। बल्कि मैं यहाँ पर जीशान मर्चेंट साहब की बात को ऐड करता चलूं कि एफबीआर ने अपने पोर्टल पे भी ये कहा था कि वो दिन में 10 से 2-2:30 बजे तक हमारा पोर्टल काम नहीं करेगा। तो देखें, जब पोर्टल काम नहीं करेगा तो फिर हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जितने पाकिस्तानी हैं वो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो टाइम पे जमा करवा सकें। और गाहे बगाहे 15 रोज में ये हमारा जो एफबीआर का सिस्टम है, बल्कि पूरा साल ये ठीक काम करता रहा है। और जब वक्त बहुत नजदीक आ गया रिटर्न्स जमा कराने का तो इसने काम करना बंद कर दिया। और एक आधे रोज से तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और आज बल्कि बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी कि टैक्स ये चल ही नहीं रहा है, तो बताएं क्या एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही।
और देखिए अब बात यह है कि अगर पूरा 2 हफ्ते काम नहीं हुआ और हम ये प्रॉब्लम्स भी देंगे, 1 महीना कोविड भी था, स्मार्ट लॉकडाउन्स भी थे, अगर आप ऐसे करेंगे और एकदम प्रेशर डालेंगे, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं चल रहा, तो ना ही रिटर्न्स लोग डाल सकेंगे और ना ही लोगों को दो फैसिलिटेशन चीजें काशिफ 2 चीजें, एक तो ये कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए, इतने लोग रिटर्न्स फाइल करने आ जाएं कि आपका सिस्टम बैठ जाए और आप उसको केटर ना कर पाए, और उस वजह से आपने एक्सटेंशन दी। और दूसरी वजह है कि चूंकि आपका सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट है और इतने लोगों को केटर नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप जो है वो एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक तरफ आप जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, दूसरी तरफ आपका फेलियर है। इस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखिए यहां पर हमारी कोताही नहीं थी, जितने टैक्स पेयर्स थे उनकी रिटर्न्स टाइम पे इसलिए नहीं गई हैं कि एफपीआर का सिस्टम पिछले 15 रोज से तो ठीक चल ही नहीं रहा है। तो जब आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो ये दिमाग में बात ऐसे ही आ गई थी कि क्योंकि अब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो एक्सटेंशन मिलेगी। इस वजह से भी लोगों ने अपनी एक्सटेंशन, अपनी जो तैयारी है रिटर्न्स की, वो कम करनी शुरू कर दी। और एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डेट एक्सटेंड की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे लिए डेट एक्सटेंड नहीं की, उन्होंने अपनी एफपीआर की वजह से भी डेट एक्सटेंड की है कि एफपीआर का पोर्टल सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा, अब जीशान आपकी तरफ आता हूं। प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त हम टैक्स थर्ड जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, इसमें इसके तहत जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी पाबंद कर दिया गया है कि वो 2.5 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस है वो अकाउंट पेज पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू नहीं करेंगे। उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो डिजिटल मोड के ऊपर आए। तो पूरा पाकिस्तान डिजिटल मोड के ऊपर आए, ये सिस्टम तैयार है। यही आपका जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी और पूरा सिस्टम आप समझते हैं कि ये साजगार माहौल है इतने बड़े चेंज के लिए, पॉलिसी चेंज के लिए? अगर ये साजगार होता और ये तैयार होता तो ये खुद नवंबर तक इसको डेफर नहीं करते इस अमेंडमेंट को। इसका मतलब है ना सिस्टम तैयार था, ना इसका मतलब है ना अवेयरनेस दी गई थी, ना इसके लिए पहले से किसी को प्रिपेयर किया गया था। होता ये है, मेरा हमेशा से एफबीआर के साथ एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि आप सोचे समझे बगैर इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं कोई नया लॉ लाके, और फिर बाद में आपको रियलाइज होता है ओ ये तो गलती हो गई। ये जब तक इस चीज को खत्म नहीं करेंगे तब तो नवंबर में तो सिर्फ 1 महीना है काशिफ, नवंबर में वो नवंबर में फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं। आपने मुझे बताइए कितने ऐसे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं कि जो इस ट्रांजैक्शन के लिए इस वक्त रेडी है। यार पहले भी वो बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो अब ऐसी कौन सी नई कोई जिद्दत लेके आ रहे हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं होगी सिर्फ? इसमें क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? एफबीआर मस्ट कम एंड एक्सप्लेन कि इसके पीछे क्या रीजन है। रैशनल तो वो ये बता रहे हैं ना, रैशनल ये बता रहे हैं कि जनाब आपका एक चेक जो है पोस्ट डेटेड वो पूरी मार्केट के अंदर घूमता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बेशक वो चाह रहे थे, लेकिन जब आप डिजिटल मोड में पेमेंट करेंगे तो उस पर काउंटर पार्ट भी आपके सामने खड़ा होगा, और फिर उस काउंटर पार्ट के अकाउंट को एफबीआर चेक करेगा कि वो अकाउंट उनके पास रजिस्टर्ड है या नहीं। ये कह रहे हैं। इमरान, मैं आपको बताऊं लॉ इनकम टैक्स का ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन above 10,000 rupees has to be paid through a cross check. क्रॉस चेक का मतलब ये है कि अगर जीशान प्राइवेट लिमिटेड को जो है काशिफ प्राइवेट लिमिटेड को या काशिफ अनवर इंडिविजुअल को कोई पेमेंट करनी है या इमरान सुल्तान को कोई पेमेंट करनी है, दैट हैज टू बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक एंड कैन नॉट बी मेड अदरवाइज देन अ क्रॉस चेक। तो ये चेक अगर क्रॉस है तो ये घूमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये इसका मतलब है कि ये इनका फेलियर है। इसका मतलब है कि ये जो है कभी भी इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। देखिए आपको डायनामिक्स देखने पड़ते हैं कि आपका क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। आपको ये डायनामिक्स देखने पड़ते हैं कि क्या ये जो आप अमेंडमेंट ओवरनाइट लाने के लिए जा रहे हैं, क्या आपने इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म? काशिफ अनवर योर टेक के ये जो सिस्टम बात की जा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो आपके पास बैंक ड्राफ्ट्स हैं, आपके पास क्रॉस चेक्स हैं, आपके पास और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दैट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो दुनिया भर में होता है, जो पाकिस्तान में भी अब से 2 महीने पहले तक हुकूमत जो है वो एफबीआर के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर था। अब इसको चेंज किया जा रहा है। क्या डिजायर्ड नताइज हासिल हो सकेंगे? और अगर हुकूमत ये करने जा रही है तो कंपनीज के लिए काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहते कि
हम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं या डिजिटलाइजेशन चाहते हैं? देखिए, हम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं। अब बात यह है कि हमारा क्या मोटो है कि हमने सबने टैक्स नेट के अंदर आना है, पर हमने कंप्यूटर के जरिए टैक्स नेट के अंदर नहीं आना। अब देखिए, इन्होंने सिर्फ कंपनीज को ही नहीं किया, इन्होंने आपके इंडिविजुअल्स को भी कर दिया है, एओपीज को भी कर दिया है। सारा मसला तो यही है, आपका प्रॉब्लम कंपनीज के साथ नहीं था। एफबीआर का मसला कंपनीज के साथ, एफबीआर का मसला जो है वो फर्म्स के साथ है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ है, जो पार्टनरशिप के साथ है, प्रोप्राइटरशिप के साथ है, उनकी कॉस्ट के ऊपर ये कंपनीज को पकड़ लें। एक बात ऐड करूं कि देखें, जो कंपनीज हैं उनको तो उन्होंने कह दिया कि आप डिजिटल मोड पे चले जाएंगे, हम आपका पे ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका चेक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर एफपीआर से ये है कि क्या जो चेक होता है और जो क्या पे ऑर्डर होता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता? क्या वो हमारे बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं जाता? भैया, आपने जो डिजिटल मोड का है, आप चले चेक को खत्म कर दें, आप अगर पे ऑर्डर भी कह दें कि जनाब पे ऑर्डर होगा। और एक और बात देखें, क्या हमने बिजनेसेस को खत्म करना है? आपके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट के ऊपर होते हैं कि आप क्रेडिट पे लेते हैं, आप 15 दिन का या यही चलता है पूरे पाकिस्तान में। बिजनेस का मॉडल यही है, क्रेडिट, और वो क्रेडिट जो है बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स। और जो कंपनीज होती हैं, देखिए, कंपनीज नॉर्मली कैश के चेक नहीं देती, कंपनीज 99% क्रॉस चेक देती हैं और पार्टी के नाम का चेक देती हैं। जब पार्टी के नाम का चेक आपको दे दिया तो वो मार्केट में कैसे फ्लोट करेगा? मार्केट में तो वो जा ही नहीं सकता। मार्केट में जो चेक्स जाते हैं, देखिए, वो एओपीज पे जाते हैं या वो इंडिविजुअल्स के जाते हैं। और एक बात और ऐड करता चलूं, उन्होंने जो ये शर्त रखी है वो एग्रीगेट की रखी है कि अगर आपका किसी हेड में एक्सपेंस 2.5 लाख रुपए का एग्रीगेट हो जाएगा तो फिर आपको तमाम पेमेंट्स अपनी वाया चेक, जो एओपी और इंडिविजुअल्स हैं और जो कंपनीज हैं, उन्होंने तो करनी डिजिटल मोड से है। तो ये देखें, जितने रिटेलर्स हैं, जितने एओपीज हैं और जितने इंडिविजुअल्स हैं, वो भी अपनी खैर मनाएं कि उनको भी, क्योंकि देखें, जितनी परचेजेस भी हैं वो भी आपकी इसी हेड के अंदर आएंगी। आपके तो नॉर्मली, इसलिए ये बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाएगा। और देखें, हम इसके लिए इन्हें अपने सिस्टम को चेंज करना होगा, इसमें चेंजेस लाने होंगे। देखें, डिजिटल मोड के लिए तो जो कंपनीज हैं वो भी तैयार नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो भी मैनेजर फाइनेंस होगा या जो भी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो कंप्यूटर पे ही बैठा रहेगा कि मैंने पेमेंट को अलाउ करना है या मैंने पेमेंट को अलाउ नहीं करना। आपकी तो जितनी पेमेंट्स भी होंगी वो तो वाया डिजिटल मोड। आई गॉट योर पॉइंट। जीशान, अब जाहिर है कि अल्टीमेट जा रहे हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, हुकूमत को भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटाइजेशन। दुनिया भर में पहले डॉक्यूमेंटेशन हुई, फिर डिजिटाइजेशन हुई। हम डिजिटाइजेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं। ये भारी सौदा होगा हमारे लिए, नहीं समझते आप? भारी नहीं, बहुत भारी सौदा होगा जनाब, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वो एक मिसाल दी जाती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मसला ये है कि ये जो भी इस वक्त अहकामात किए जा रहे हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम गए। क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनीज को फायदा पहुंचाना था? ये जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज कई साल से, आज से नहीं, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट करती है। सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है, सेल्स टैक्स का कानून तो यहां तक कहता है कि अगर आपकी 50,000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से वो चेक इशू करेंगे जो उस ये बिजनेस बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला ही नहीं क्रिएट होता या उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवर एंड अबव सर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के अंदर आके इसको डिबेट करें, मुंतखब नुमाइंदों के साथ, ये स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट हो। आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आ रहे हैं, आपका तो पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स का, वही ऑर्डिनेंस की शक्ल में मौजूद है। ये अलमिया नहीं है क्या जनाब? ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिसपे आप और मैं कई दिनों तक डिबेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। यकीनन ये चीजों को डिस्कस होना चाहिए, इन्हें डेलिब्रेट होना चाहिए, इनको स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जब तक आप एक चीज अप्लाई करने जा रहे हैं किसी के ऊपर और आप उससे डिस्कस नहीं करेंगे कि यार तुम इस ट्रांजैक्शन के लिए किस तरीके से प्रॉपर कर सकोगे,
आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने आज से लगा दिया, यार मैंने लगा दिया, लॉ ले आया हूं मैं, अब ये तुम जानो और तुम्हारे सिस्टम जाने, ऐसा कैसे मुमकिन है? बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अनवर और जीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते सिर्फ एक बात कि हुकूमत एक इनकलाब लेकर आना चाह रही है और इनकलाब जो है इर्तिका से आता है, इर्तिका के लिए वक्त लगता है, तो वक्त लगाए, स्मूथ ट्रांजिशन करे तो ये सिस्टम मईशत भी डॉक्यूमेंट होगी और पूरा निजाम भी बेहतर होगा, वरना निजाम खराब होने का ज्यादा एहतमाल है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।